बीकानेर जिला दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत है। और बीकानेर जिला दर्शन में एक पार्ट हमने कर लिया था और आज सेकंड पार्ट लेके आपके सामने मैं हाजिर हूं और आप सभी का स्वागत है डीपी शर्मा के यूट्यूब चैनल में। और आज हम पढ़ेंगे बीकानेर के ऐतिहासिक स्थल है और यहाँ का ऐतिहासिक जो महत्व है उस महत्व को आज हम समझने वाले हैं। ऐतिहासिक स्थलों के अंदर बीकानेर की शान, राठौड़ों का दूसरा सर्वोच्च किला और बहुत ही शानदार गढ़ जिसका नाम है जूनागढ़। आज हम जिस किले की बात कर रहे हैं वो आपका रहेगा जूनागढ़ नाम रहेगा। देखो जूनागढ़ के बारे में क्या कुछ मिलता है हमें। जब राव बीका अपने पिता जोधा से रूठकर ये जाते हैं बीकानेर के साइड जाते हैं, तब ये 1472 में एक नगर की स्थापना करते हैं, कोडम देसर की स्थापना करते हैं। और प्लस बात यह कि अलग 1465 में, और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे राव बीका 1488 के अंदर एक नगर की स्थापना करते हैं जिस नगर का नाम बीकानेर नगर है, और यहीं पर एक छोटा सा गढ़ बनाते हैं, बिल्कुल छोटा सा, जूनागढ़ नहीं है। ध्यान रखें, राव बीका ने जूनागढ़ का निर्माण नहीं करवाया। तो करवाया किसका है? राव बीका जी ने जिसका निर्माण करवाया उसे बीका जी की टेकरी कहा जाता है। इसे बोलते हैं बीका जी की टेकरी के नाम से इसे जाना जाता है। बीका जी की टेकरी का निर्माण किसने करवाया था? राव बीका ने 1488 के अंदर करवाया था। ठीक है। कालांतर के अंदर यहां क्या हुआ, आगे चलकर एक शासक आए जिनका नाम था राय सिंह करके शासक हुए। राय सिंह, ध्यान रहे, ये मुगलों के स्तंभ कहलाने वाले शासक है राय सिंह, और मुगलों के स्तंभ राय सिंह ने। और मुगलों का दूसरा सबसे विश्वस्त राजपूत पहला था मान सिंह कछवाए के बाद दूसरा सबसे विश्वस्त राजपूत जिनका नाम है राय सिंह। और इन्हीं राय सिंह ने एक भव्य दुर्ग का निर्माण करवाया, संपूर्ण बड़े दुर्ग का निर्माण करवाया जिसे जूनागढ़ के नाम से जाना जाता है। जैसे कि आप देख रहे हो पिक्चर के अंदर आपके सामने जूनागढ़ है। जूनागढ़ के अंदर जैसे ही हम प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले एक बात ध्यान रखना है, जूनागढ़ किस प्रकार का दुर्ग है, गिरी दुर्ग है या स्थल दुर्ग है? ये स्थल दुर्ग है, बिल्कुल चारों तरफ डेजर्ट है और डेजर्ट के बीच में और स्थल के ऊपर बना हुआ है, ऑन द वे बना हुआ है ये दुर्ग। ये जूनागढ़ के जैसे अंदर हम प्रवेश करते हैं, प्रवेश करने के बाद प्रथम, दूसरा और तीसरा दरवाजे को नाम जानते हैं हम सूरजपोल के नाम से। जूनागढ़ का जो तीसरा गेट है उसे हम सूरजपोल के अंदर एंट्री के दौरान की बात कर रहा हूं मैं, जहां अंदर गणेश जी की और एक माता जी का एक मंदिर भी बना हुआ है, शानदार मंदिर है, भव्य मंदिर, जहां शाम के टाइम में बहुत से श्रद्धालु भी वहां पर बहुतायात के अंदर आते हैं। इसके बाद मैं बात कर रहा हूं सूरजपोल की बात कर रहा हूं। सूरजपोल के पास में जैसे ही हम सूरजपोल में एंट्री करते हैं, एंट्री स्थल के ऊपर यहां पर दो प्रतिमाएं स्थापित है, एक है दाईं साइड में है गेट के और एक में है बाईं साइड में। एक का नाम तो है जयमल, एक का नाम जयमल है, एक का नाम पत्ता है। ध्यान रहे, जयमल कौन था? जयमल राठौड़ या मेड़तिया कह सकते हो, मेड़ता की राठौड़ है। और पत्ता सिसोदिया। हुआ क्या था, यदि आपने मेवाड़ का इतिहास मेरा पढ़ा है, मेवाड़ का इतिहास आप जान लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। मैंने मेवाड़ के 6 से 7 पार्ट आज से 2 साल पहले करवाए थे, वही काम है, देख लेना। मेवाड़ के इतिहास में मैंने बताया था कि मेवाड़ के शासक थे जिनका नाम था महाराणा उदय सिंह, और उदय सिंह के काल में 1567 में आक्रमण करता है अकबर के आक्रमण के दौरान, ये नवंबर में आक्रमण हुआ, घेर डाला। ये संघर्ष 1568 फरवरी तक लगातार कंटिन्यू चलता रहा। हमारे राजपूत वीर मुगलों के साथ लगातार संघर्ष करते रहे, और उसी संघर्ष के दौरान इस उदय सिंह के दरबार में जयमल राठौड़ यहां पर सेवा करने के लिए आए हुए थे। और इन्हीं के दरबार में इन्हीं के भाई थे पत्ता सिसोदिया के नाम से, जो 2 भयंकर वीर थे। और इन्हीं का भतीजा जिसे आप कल्लाजी राठौड़ के नाम से जानते हो, वो कल्लाजी राठौड़ कोई और नहीं, मीराबाई के भतीजे। और ये मीराबाई की भाई जिनका नाम है जयमल राठौड़, ये मीराबाई के भाई है जो यहां मेवाड़ की शरण में थे इस दौरान। तब क्या हुआ, अकबर ने यहां पर नरसंहार करवा दिया, कत्लेआम करवा दिया, फतेहनामा जारी करवा दिया, जिसके दौरान 25 से 30 हजार लोग यहां पर मारे गए थे। और उन्हीं के अंदर यहां पर वीरगति को प्राप्त हुए थे कौन? जयमल राठौड़ और पत्ता सिसोदिया। अकबर जब कलंकित हुआ तो आगरा के किले में हाथी पे सवार, मतलब गजारूढ़ इनकी प्रतिमाएं स्थापित करवाई। किसकी? जयमल राठौड़ और पत्ता सिसोदिया की गजारूढ़ पाषाण प्रतिमाएं। गजारूढ़ मतलब हाथी पे सवार, पाषाण का मतलब होता है पत्थर की प्रतिमाएं, और यह स्थापित करवाई आगरा के किले में। बाद में कालांतर में इनको औरंगजेब ने हटवा दिया था। हटवाने के बाद राजपूतों ने इन प्रतिमाओं को स्थापित करवाया था, जूनागढ़ के अंदर लाके करवाया था स्थापित। और जूनागढ़ के दरवाजे पे 2 प्रतिमाएं गज पे सवार, जिसमें से एक है पत्ता सिसोदिया, दूसरा है जयमल राठौड़।
दुर्ग के अंदर हम प्रवेश करते हैं। बहुत शानदार, जल्दी मैं आपको बीकानेर फोर्ट पूरा दिखाने वाला हूं। और बीकानेर फोर्ट के अंदर, इसके अंदर ध्यान रहे, सबसे प्रमुख महल के अंदर बात करेंगे। और यहां के महलों में सबसे शानदार यहां का जो महल है जिसका नाम है अनूप महल, बहुत ही शानदार है। बादल की परछाइयां इसके अंदर दिखाई गई है। अनूप महल जूनागढ़ में सबसे शानदार महल है। इसके अलावा यहां दूसरा जो महल है इसका नाम है फूल महल। और फूल महल दूसरा जो बहुत ही शानदार यहां का महल है, वो यहां का महल कौन सा रहेगा? फूल महल यहां जूनागढ़ के अंदर रहेगा। ध्यान रहे, गढ़ कोई भी है, चाहे जयपुर का है, जोधपुर का है, आमेर का है, कोटा का, कोई सा भी गढ़ है, लेकिन गढ़ के अंदर ध्यान रहे उस राजा के शासन काल के बारे में पूर्ण जानकारी होगी। वहां के शस्त्र अस्त्र जो इतने भी है पूरे दिखाई होते हैं, वहां के दीवान दिखाई होते हैं, उनकी भोजन करने की जो प्रणाली थी वो दिखाई होती है, उनके आभूषण वस्त्र विशेष को दिखाई होता है। ये कॉमन बात है। देखो कोई भी मान लो अभयारण्य होता है, अभयारण्य में तो जानवर तो होंगे। अब ये गिनने वाली बात थोड़ी है, कुत्ते वहां ज्यादा है, बिल्ली ज्यादा है, तो नॉर्मल सी बात, कुत्ते हिरण को सब तो होंगे ही होंगे, वही बात है। यदि कोई दुर्ग है तो वहां के अस्त्र शस्त्र वगैरह एक कॉमन बात है। वहां शानदार दुर्ग है तो अस्त्र शस्त्र दिखाई होंगे, दीवान होते हैं। एक यहाँ की खास बात है, इस दुर्ग के अंदर महाराजा गंगा सिंह का जो हेलीकॉप्टर था, उस हेलीकॉप्टर को भी इसके अंदर रखा गया है। हेलीकॉप्टर इसके अंदर दिखाया गया है। साधु सिंह भी इनको यूज किया करते थे, वो भी इसके अंदर दिखाया गया। ये आपके जूनागढ़ के बारे में कुछ बातें आती है। जूनागढ़ की तस्वीर को आप देख रहे हो, कुछ तस्वीर मैं आपको और दिखा रहा हूं जूनागढ़ के बारे में, आप लगातार इन्हें देखते रहो और इसी तस्वीरों के माध्यम से मैं आपका ये पूरा कवर कर दूंगा। जैसा कि यहां महलों की जो बात कर रहा था, फूल महल के अलावा कर्ण महल भी यहां प्रमुख महल है। और कर्ण महल के अलावा यहां पर चंद्र महल भी यहां पर देखने को यहां मिलता है। इस दुर्ग का जो मुख्य प्रवेश द्वार है उसे कर्णपोल के नाम से जानते हैं। और एक बात और है, इस दुर्ग को एक उपनाम मिला गया, इसे जमीन का जेवर भी कहा जाता है। इस दुर्ग को क्या बोलते हैं? जमीन का जेवर। इस दुर्ग को किस नाम से जानते हैं? जमीन के जेवर के नाम से इस दुर्ग को जाना जाता है। ये जूनागढ़ के बारे में विशेष बात थी। ये था जूनागढ़। नेक्स्ट कड़ी में हम बात करते हैं लालगढ़। जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हो, लालगढ़ क्या है? लालगढ़ पैलेस ऐसा एक महाराजा गंगा सिंह द्वारा बनाया गया है ये। और महाराजा गंगा सिंह जो पिताजी थे, इनका नाम था लाल सिंह जी। लाल सिंह जी की स्मृति में लाल पत्थरों से बना हुआ है और इसे जाना जाता है किसके नाम से? लालगढ़ के नाम से जाना जाता है। अनूप संस्कृत लाइब्रेरी एवं शार्दुल संग्रहालय वो भी इसी के अंदर आते हैं। अनूप संग्रहालय में जर्मन चित्रकार A.H. मुल्लर द्वारा चित्रित बीकानेर चित्रकला के अनेक चित्र हैं। लालगढ़ पैलेस का जो उद्घाटन हुआ था वो 24 नवंबर 1915 को भारत के वायसराय लॉर्ड होर्डिंग्स थे, इन्होंने किया था। 1937 के बाद राज परिवार इसी महल में रहने लग गया था और जिसकी रूपरेखा तैयार की थी अल्बर्ट ने। अल्बर्ट हॉल जो है जयपुर के अंदर स्विंटन जैकब के नाम से या स्टीवन जैकब बोलते हैं, उन्होंने ही यहाँ की नींव तैयार की थी, नींव रखी थी। यहाँ की रूपरेखा तैयार, यहाँ का जो वास्तुकार था वो था। लालगढ़ पैलेस भी बीकानेर की एक बहुत शानदार शान है। लालगढ़ पैलेस के बाद हम बात करते हैं यहाँ का जो महत्व है मंदिरों के लिए बहुत है विद्यार्थियों। मंदिर ये मान के चल लो, केवल बीकानेर में राजस्थान के 40 प्रसिद्ध मंदिर है कुल मंदिरों में, वो आपके बीकानेर के अंदर आ जाते हैं। जैसा कि मैं इससे पहले भी आपसे बात कर चुका हूं, यदि देवियों की बात करें, बीकानेर के अंदर जो प्रसिद्ध देवी आती है ना, की छतरियां, इसे हम देवकुंड की छतरियां या देवी कुंड की छतरियां के नाम से जानते हैं। देखो क्या है, देवी कुंड बोल दो या देवकुंड बोल दो, एक ही बात है, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। ये बीकानेर के अंदर ही पड़ता है देवकुंड की छतरियां। क्या है विशेष बात? जो बीकानेर के महाराजा थे उनका दाह संस्कार जो किया जाता था, बीकानेर के शासकों का दाह संस्कार देवकुंड की छतरियों में ही होता था यहाँ पर। अच्छा, किस शासक से शुरुआत होती है? आप जानते हो बीकानेर के शासकों के अंदर सबसे पहले शासक जो आते हैं वो बीका है। बीका के बाद आपको पता है नरा आता है, नरा के बाद लूणकरण सिंह आता है। लेकिन वंशावली आपको यहां कतई बिल्कुल याद नहीं करनी है, लेकिन एक शासक याद करना है। किस शासक के काल में यहां पर कल्याण सिंह करके एक शासक हुए और कल्याण सिंह के काल में देवकुंड की छतरियों में पहली बार दाह संस्कार हुआ था। और यहीं पर वंशानुगत रूप से कह सकते हो लगातार जितने शासक आते रहे, राय सिंह है चाहे कोई भी है, प्रत्येक शासक की छतरी देवकुंड की छतरी में ही मानी जाती है। अच्छा, यहां पहली छतरी तो कल्याण सिंह की मानते हैं। लास्ट छतरी डूंगर सिंह के करके राजा हुए थे। ये वही डूंगर सिंह जिनके काल में यहां पर पापड़ भुजिया के जो उद्योग स्थापित हुए थे, ये वही डूंगर सिंह है। डूंगर सिंह के काल की लास्ट छतरी मानते हैं। अच्छा, एक विशेष बात और मानते हैं, यहां पर एक महिला की भी छतरी है। वो महिला कौन है? अच्छा, यहां अंतिम सती जो हुई थी वो कौन सी एकमात्र सती आती है जिसका नाम कौन है? नाम देखो क्या है, बीकानेर के महाराजा हुए जिनका नाम सूरत सिंह नाम था।
और सूरज सिंह के जो बड़े पुत्र थे, दूसरे पुत्र का नाम था मोती सिंह, और मोती सिंह की एक राजकुमारी थी जिसका नाम था दीप कुंवरी, और इस दीप कुंवरी कहते हैं यहां पर सती होने वाली अंतिम महिला देवकुंड की क्षत्रियों के अंदर। फिर क्या एक परंपरा है, आज वहां पर बहुत से मंदिर मिलते हैं, गुलाबेश्वर मंदिर है, कर्णेश्वर मंदिर है, राजेश्वर मंदिर है, ऐसे कुछ मंदिर है वहां पर बने हुए हैं। सूर्य मंदिर भी वहां पर बना हुआ है। तो ऐसे मंदिर क्यों बनाए हुए? वो क्या करते, जैसे मान लो कोई भी शासक एक्सपायर हुआ और वहां दाह संस्कार होने के बाद उनके जो आगे वंशज है, उनके पुत्र है, उनके छोटे पुत्र या बड़ा पुत्र कोई भी है, तो वो पुत्र क्या करते, उनकी श्रद्धांजलि स्वरूप वहां पर उनको सम्मान इज्जत प्रदान करने के लिए वहां पर एक मंदिर का निर्माण करवाते थे। इसलिए देवकुंड के क्षत्रियों में कई प्रकार के मंदिर भी बने हुए हैं। तो क्या है कि अलग अलग शासकों में, जैसे देखते हैं जयपुर के जो राजा है उनकी क्षत्रियां हैं, गेटौर की क्षत्रियां कहलाती है, उसी प्रकार से बीकानेर के शासकों की क्षत्रिय देवकुंड की क्षत्रिय या देवीकुंड की क्षत्रियां कहलाती है। ठीक है, यदि आपके क्षत्रियों की बात, लालगढ़ पैलेस की बात होगी, सर शार्दुल सिंह म्यूजियम, ये क्या, इसके बारे में आपको बता देता हूं मैं। सर म्यूजियम, यह म्यूजियम लालगढ़ पैलेस के शार्दुल सिंह निवास में स्थित है। यह म्यूजियम 1976 में अस्तित्व में आया था, जब इसे महाराजा डॉक्टर करनी सिंह जी ने अपने पिता महाराज शार्दुल सिंह जी को समर्पित किया था, तब जाके शार्दुल सिंह म्यूजियम अपने अस्तित्व के अंदर कहीं न कहीं आता है। फिर इसके बाद में एक बता दूं, और खास बात हो जाती है, जूनागढ़ फोर्ट इसे चिंतामणि दुर्ग के नाम से भी जानते हैं। ये एक बात बीच में रह गई थी जो मैं आपकी अब पूरी कर रहा हूं। फिर अगली कड़ी में जो हम बात करेंगे वो हमारा है गंगा गोल्डन जुबली के नाम से फेमस है। देखो क्या है, ये एक संग्रहालय भी है, 1937 में स्थापित महाराजा गंगा सिंह ने स्थापित किया था। गंगा गोल्डन जुबली संग्रहालय यहां स्थापित हुआ था। एक सिनेमा भी बनाया गया था, इसके बारे में बता देता हूं। भारत के गवर्नर थे जिनका नाम था लॉर्ड लिनलिथी लोगो नाम आता है। इन्होंने 1937 में इसका उद्घाटन किया था। बीकानेर जो संग्रहालय है वो इसी को बोलते हैं बीकानेर संग्रहालय, भी यही आपका आता है, गंगा गोल्डन जुबली के नाम से फेमस है। इसमें सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर गुप्त काल एवं महाराजा गंगा सिंह जी तक की कई पुरातात्विक वस्तुओं को यहां दिखाया गया है। इसलिए गंगा गोल्डन जुबली संग्रहालय इतिहासकारों के लिए, मेरे जैसे हिस्ट्री के टीचरों के लिए बड़ा ही एक महत्वपूर्ण शानदार जगह है। यदि वहां जाके देखें तो उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसके अलावा गंगा निवास क्या है, जूनागढ़ किले की कर्णपोल के सामने सूर सागर के निकट एक उद्यान स्थित है। इसका उद्घाटन लॉर्ड हार्डिंग्स के द्वारा 1915 में किया गया था। इसके प्रधान प्रवेश द्वार पर क्वीन एम्प्रेस मेरी गेट है और पार्क के किनारे पर महाराजा डूंगर सिंह की संगमरमर की मूर्ति लगी है। इस प्रतिमा का उद्घाटन महाराजा गंगा सिंह द्वारा 5 अक्टूबर 1916 को किया गया। इसी उद्घाटन में एक तरफ महाराजा गंगा सिंह के शिक्षक मिस्टर इजरटन के नाम पर इजरटन टैंक बना हुआ है। पास में ही महाराजा गंगा सिंह की अश्वारूढ़ कांसे की प्रतिमा भी यहां पर लगी हुई है। डूंगर सिंह की प्रतिमा के सामने का द्वार डनलप स्मिथ द्वार तथा सर्किट हाउस की तरफ का द्वार लॉर्ड मिंटो द्वार कहलाता है। ये यहां गंगा निवास की विशेष बातें आती है यहां पर। और यदि हम बात करते हैं तो यहां बीकानेर क्षेत्र के अंदर एक झील है जिसका नाम है गजनेर झील। गजनेर ये थोड़ा बीकानेर थोड़ा सा आउटर पड़ता है, बीकानेर से थोड़ा सा बाहर पड़ता है। गजनेर झील का निर्माण करवाया था महाराजा गंगा सिंह ने। गजनेर झील का निर्माण किसने करवाया था? महाराजा गंगा सिंह ने गजनेर झील का निर्माण करवाया था। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं, यहां कुछ अन्य स्थल भी आते हैं जैसे कल्याण सागर, हर्षोलाभ सागर, अनोप सागर कुआ, सूर सागर, लालीबाई की बगीची, मुरली मनोहर वाटिका, गांधी पार्क, नेहरू उद्यान। ये यहाँ के कुछ विशेष और प्रमुख विशेषताएं आती है यहाँ के। अब मैं यहाँ के मंदिरों की बात कर लूं। करणी माता के बारे में आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूं। करणी माता, जुआवाड़ी माता, कर्नल किरयानी, इनकी बात मैं ऑलरेडी पहले कर चुका हूं। कुछ माताओं की बात मैं आपसे पहले कर रहा था, बीच में रह गई थी। माताओं की बात मैं पूरी कर देता हूं। देवियों की बात क्या, देखो बीकानेर क्षेत्र में 3 प्रसिद्ध देवी है। देखो, एक माता है जिसका नाम है परमेश्वरी माता, एक माता जिसका नाम परमेश्वरी माता। नंबर 2 हम बात करते हैं, सेकंड स्थान पे जो नाम आता है वो करणी माता का नाम आता है। थर्ड हम बात करें, यहां आएगी नागनेची माता। नागनेची माता की बात करें
देखो जोधपुर के इतिहास में और मारवाड़ के इतिहास में मैं नागनेची माता को बहुत विस्तृत रूप से बता चुका हूं ऑलरेडी आपको पहले, लेकिन स्पेशल माता जी के बारे में यदि मैं कोई भी वीडियो निकालूंगा तो मैं आपको स्पेशल बता दूंगा। नागनेची माता के बारे में मैं स्पेशल पूरा इतिहास मैं जल्दी ही, अभी क्या है 2-3 सर स्टाफ थोड़ा बिजी चल रहे हैं और उनकी शादी है, जैसे ही वो फ्री हो जाएंगे तो सब आ जाएंगे, उसके बाद मैं भी थोड़ा रिलैक्स हो जाऊंगा, तो उसके बाद में मैं सब देवी देवताओं के, प्रत्येक देवी देवताओं की महिमा, प्रत्येक के जो जीवन गाथा है सबके बारे में बताऊंगा। नागनेची माता का जो मुख्य मंदिर है वो नागाना में पड़ता है, नागाना पड़ता है बाड़मेर में, ठीक है। ये राठौड़ों की कुल देवी है। राठौड़ों की राजस्थान में 3 शाखाएं आती है प्रमुख रूप से, जैसे मारवाड़ के राठौड़ है, बीकानेर के राठौड़ और किशनगढ़ के राठौड़ है, ठीक है। तो 3 राठौड़, सभी राठौड़ों की जो प्रमुख कुल देवी आती है वो है नागाना की नागनेची माता। लेकिन इनका एक मंदिर है वो बना हुआ है बीकानेर के अंदर भी बना हुआ है, ठीक है। बीकानेर के अंदर भी इनका मंदिर बना हुआ है। और नागनेची माता बीकानेर की शासकों की कुल देवी देखो हो गई, नॉर्मल सी बात, सभी राठौड़ है, सभी राठौड़ कुल देवी कौन सी है, यहां पर नागनेची माता हो जाएगी। नागनेची भी बोलते हैं, नागनेची भी बोलते थे, ठीक है। करणी माता राठौड़ों की इष्ट देवी है, राठौड़ कोई भी है, शेखावत भी करणी माता को बहुत मानते हैं। यहां तक कि उत्तरी राजस्थान और मुसलिए प्रदेश के राजस्थान सभी राजपूत लोग और राजपूतों के अलावा चारण समाज के लोग करणी माता को मानते हैं। चमत्कार को नमस्कार है। यहां पर एक चमत्कारी देवी के रूप से फेमस देवी करणी माता नाम आता है यहां पर। और लगभग यहां बात शेखावत और राठौड़ों की नहीं है, लगभग राजपूत, यहां तक कि भाटी, शेखावत, कछुआ तक राजपूत करणी माता को मानते हैं, क्योंकि करणी माता ने साक्षात चमत्कार दिए थे। 151 साल जिंदा रहकर रिकॉर्ड तोड़ा था, प्लस जो सेवाएं की थी वो सेवाएं और चमत्कार इनका एक प्रूफ है, जिसके कारण आज करणी माता का नाम पूरा अस्तित्व में है। और करणी माता का नाम एक जिंदा साक्षात नाम मौजूद है, बीकानेर के पावन भूमि देशनों के अंदर आता है। ओके, फिर हम बात करते हैं, यहां पर 3 माताओं के प्रमुख मंदिर हुए, परमेश्वरी माता, करणी माता, नागनेची माता, ठीक है। चामुंडा माता का भी यह एक मंदिर है। इसके अलावा यहां पर जैसा कि आप सब जानते हो कि गणेश जी महाराज का वाहन चूहा है, माउस है, ऊंदरा है, ऊंदरी है, आप कह सकते हो, चूहा है, ठीक है। लेकिन यहां पर एक गणपति महाराज का मंदिर है जिसे हेरंब गणपति के नाम से जानते हैं। हेरंब गणपति का जो मंदिर है बीकानेर में आता है। यहां की विशेष बात यह कि हेरंब गणपति के अंदर गणेश जी महाराज को चूहे की बजाय यहां पर सिंह पर सवार, शेर पर सवार दिखाया गया है। हेरंब गणपति के बारे में एग्जाम में प्रश्न कई बार आ चुका है कि ऐसा कौन सा मंदिर है या ऐसा मंदिर कहां है जहां पर गणेश जी महाराज को चूहे की बजाय सिंह पे सवार दिखाया गया है। यह भी बीकानेर की एक शानदार शान है। अभी हाल ही में बीकानेर से बाहर एक शानदार मंदिर बना है जिसे वैष्णो देवी के नाम से जानते हैं। हूबहू कॉपी किया गया है, मतलब जो वैष्णो देवी कांगड़ा धाम बनी हुई है हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में, उसकी हुबहू कॉपी, उसी का एक नमूना तैयार किया गया है, छोटे स्तर पे तैयार किया है। वो बीकानेर के अंदर ही आता है, बीकानेर के अंदर तैयार किया। वो भी एक पर्यटन का या बाहर से आने वाले पर्यटकों का एक शानदार केंद्र बना हुआ है। लोग उसे अच्छे तरह से देखते हैं और एक पर्यटन का शानदार केंद्र है। वो भी कभी आप बीकानेर जाते हैं जरूर देखे आना, वैष्णो देवी का शानदार मंदिर बना हुआ है। इसके बाद मैं बात करूं कोलायत जी की, बात मैं आपसे ऑलरेडी पहले कर चुका हूं। मुकाम धाम जिसका संबंध है जाम्बोजी महाराज से, मुकाम और तालवा विष्णोई संप्रदाय से संबंध रहता है। समराथल भी स्थान है, इनका भी संबंध जाम्बोजी महाराज से, विष्णोई संप्रदाय से इनका संबंध रहता है। इसके अलावा यहाँ एक मंदिर लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है। इस भव्य मंदिर का निर्माण रावल लूणकर ने करवाया था। इस मंदिर में विष्णु जी लक्ष्मी जी की प्रतिमा स्थापित है। हेरम गणपति के बारे में मैं बात कर चुका हूं। इसके अलावा ध्यान रहे, देखो इसके कुछ बातें और मिलती है। बीकानेर के जूनागढ़ में 33 करोड़ देवी देवताओं का एक मंदिर है जिसमें दुर्लभ हेरम गणपति की प्रतिमा है। इस मूर्ति की विलक्षण की बात यह आती है, गणपति को मूषक पे सवार, तो आपको पता है, मैं बता चुका हूं पहले ही, मूषक जानते हो ना, ऊंदरा चूहे को बोलते हैं। यहां पर मूषे पे सवार नहीं है, यहां पर सिंह पे सवार है। हेरम गणपति है। 33 करोड़ देवी देवताओं की जो साड़ आती है मंडोर जोधपुर में है, और 33 करोड़ देवी देवताओं का जो मंदिर आता है वो कहां है, हमारे बीकानेर के अंदर आता है। इसके बाद
भांडासर का सुमतिनाथ जैन मंदिर, ये बहुत फेमस है यहाँ की कला के लिए। जैन मंदिर पता है ऑलरेडी वैसे ही फेमस है, वो पता ही है। जैन मंदिर सारे शानदार ही बनते हैं, दक्षिण की शैली में इनको बनाते हैं। लगभग 23 तीर्थकर आते हैं, आपको पता है उनके शानदार अलग अलग जगह मंदिर बने होते हैं। भांडासर का जो सुमतिनाथ मंदिर है, बीकानेर में स्थित भांडासर या भांडेश्वर जैन मंदिर में 5वें तीर्थकर सुमतिनाथ जी की प्रतिमा है। बीकानेर शहर की दक्षिण पश्चिम दिशा। बीकानेर की हवेलियां भी बड़ी प्रसिद्ध है, जिनमें सेठ चांदमल डड्डा की हवेली। यह हवेली बीकानेर में डड्डों के चौक में स्थित है। इस चौक की दूसरी हवेली प्रताप सिंह डड्डा की हवेली है। दूसरी है रिखजी बागड़ी, यह 3 मंजिली हवेली है। पूनम चंद जी कोठारी, यह कोठारी मोहल्ला में स्थित है। यह हवेली तितली नुमा है और इस हवेली में सारा पत्थर दुलमेरा का लगा हुआ है। इसके निर्माता भूदर जी चलवा थे। श्री भैरवदान जी की हवेली, यह हवेली संगमरमर पर कारीगरी एवं बेहतरीन नमूना है। यह हवेली सांझकालीन मुगल इमारतों को याद ताज़ा कर देती है। चुनीलाल जी की हवेली, यह हवेली सोनियों के चौक में स्थित है। और बिनानी चौक की हवेली प्रयागदास जीवनलाल बिनानी की हवेली, गोपी किशन बिनानी की हवेली, बलदेव बाबू बिनानी की हवेली, लखोटिया चौक सेठ मुरलीधर मोहता की हवेली, और इसमें हनुमान दास जी की मोहता की हवेली भी आती है। ये हमारे बीकानेर क्षेत्र में कुछ हवेलियाँ थी। हवेलियों के साथ साथ हमारे बीकानेर क्षेत्र में कुछ और भी महत्वपूर्ण तथ्य आते हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा कुछ अनुसंधान केंद्र आते हैं। किसी उत्पादन विशेष में भी बीकानेर का नाम अग्रणी है। तो इनमें बात करता हूँ सबसे पहले जोहड़बीड़ राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र बीकानेर में। लूणकरणसर राजस्थान का राजकोट कहलाता है। सूरसागर झील, गजसागर झील, लूणकरणसर झील बीकानेर में है। बीकानेर में गजनेर अभयारण्य पक्षी के लिए फेमस है। खजूर की खेती को बढ़ावा देने के लिए बीकानेर में खजूर अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है। पूरा अभिलेखों का संग्रहित करने के उद्देश्य से बीकानेर में राजस्थान राज्य अभिलेखागार संस्थान की स्थापना की गई है। खारा बीकानेर में सिरेमिक कॉम्प्लेक्स स्थापित किया गया है। बीकानेर में राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी की स्थापना की गई है। करणी संग्रहालय बीकानेर में है। बीकानेर जंतुवालय सन 1922 में स्थापित। यह जंतुवालय राज्य का तीसरा प्राचीन जंतुवालय है। डोडा दोहरा, यह लघु पाषाणकालीन पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुए हैं। रोजड़ी, यहाँ राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन सीड मल्टीप्लेक्स फार्म की स्थित है। नाल, यहाँ सामरिक महत्व का भूमिगत हवाई अड्डा है। कतरियासर जसनाथ संप्रदाय का प्रधान पीठ है। बिगा गांव, यहाँ गोरक्षक देवता बिगा जी का मंदिर बना हुआ है। ये राजस्थान के प्रमुख स्थान है जहाँ पर एग्जाम से जुड़े डायरेक्ट प्रश्न आते हैं। जैसे भी मैंने सबसे पहले आपको बताया था ऊंट अनुसंधान केंद्र, देखो कैमल मिल्क डेयरी के लिए भी यही फेमस है। कैमल मिल्क डेयरी, ध्यान रहे जो ऊंट का दूध उसकी बहुत क्वालिटी होती है। तो ये दूसरी डेयरी जयपुर के अंदर आती है ऊंट की, ठीक है। तो इसके अलावा हम और आपको बताएंगे बातें रह गई है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो सर ये बात रह गई, जो आपके साथी बच्चे हैं उनको भी लाभ हो जाए। और बीकानेर के जो देखो 1 बाई 1 मैं अभी फिलहाल जयपुर के आसपास की आपको ऐतिहासिक स्थल का भ्रमण करवा रहा हूं, धार्मिक स्थलों का भ्रमण करवा रहा हूं। उसी प्रकार मैं 2019 के अंदर ये मान के चलो मेरा मिशन है कि 2019 में मैं संपूर्ण राजस्थान, मेरे पास देखो विद्यार्थियों प्लानिंग बहुत है लेकिन समय का अभाव उस कारण, क्योंकि आप जैसे बच्चे हैं यूट्यूब के अलावा भी मेरे पास सामने भी पढ़ते हैं, उन हजारों बच्चों का भी सवाल है और आपके लाखों बच्चों का भी सवाल है। मैं सबकी मान मर्यादाओं को रखता हूं, आपकी भावनाओं की कदर करते हुए, सबको साथ रखते हुए मैं सब बातें पूरी करूंगा। लेकिन 2019 के अंदर मैं आपको संपूर्ण राजस्थान की यात्रा कराने वाला हूं, जिसमें से लगभग मैं जयपुर के आसपास के स्थलों को दिखा चुका हूं और जैसे मेरे को टाइम मिलेगा मैं आसपास के स्थलों को दिखाता रहूंगा। तो आप मेरे से जुड़े रहे और नए पार्ट आए तब तक के लिए आप मेरे से जुड़े रहो और इंतजार करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके बाय।